Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb length, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर गणेश आर्य, ही इज 22 ईयर ओल्ड और ये उत्तराखंड से हैं और इनको कमर का दर्द तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और कमर का दर्द अभी इनको राइट लोअर लिम्ब में आ गया, मतलब बटक से चलते हुए पूरे सीधे पैर में नीचे तक आता है। ये इनको लगभग 1.5 साल से हुआ। इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर हैवी वर्क कर लिया था, फिर बाद में इनके घर में कुछ काम चलता रहा तो फिर उन्होंने हैवी वर्क किया। इन्होंने एपिडुरल ब्लॉक भी लिया था 4 महीने पहले लिया था, 2 बार एपिडुरल इंजेक्शन इन्होंने लिया हुआ है 2 बार। उसके बाद भी इनको कोई खास इंप्रूवमेंट उसके बाद नहीं आया है और इस समय हमारे पास आए हैं तो हमने इनको एग्जामिन किया है। पहले इनसे जानते हैं कि इस समय इनकी कितनी तकलीफ है और इनको लिस्ट हो रखा है। इनकी कमर एक तरीके से एक साइड की तरफ मुड़ चुकी है। एक बार बैठ जाओ, क्या क्या तकलीफें हो रही हैं आपको बताइए। कमर में दर्द रहता है, कमर से पूरे पैर तक आता है नीचे दर्द। कौन से वाले पैर में दर्द है? राइट वाले पैर। पैर में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन ऐसा कुछ है? सब सूजन भी है कमर में। कमर में सूजन भी है, चलने फिरने में दिक्कत आती है? सर ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा चल नहीं पाता हूँ, 10 मिनट ज़्यादा उठ नहीं पाता हूँ। 10 मिनट ज़्यादा चल नहीं पाए, 10 मिनट से ज़्यादा उठ नहीं पाते हो और सुबह कमर में अकड़ रहती है? यस सर। और कमर भी आपकी एक तरफ मुड़ गई है, एक बार खड़े हो जाइए। ये तकलीफ आपको कब से चल रही है? सर 1.5 साल से। 1.5 साल से। ऐसे खड़े हो जाओ। सो इसको हम लिस्ट कहते हैं। जिस तरफ हमारी डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है उसके अपोजिट साइड में हमारी कमर चली जाती है और ये इंडिकेट करती है कि सिविरिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि तकलीफ काफ़ी ज़्यादा है। जब हमने इनको एग्जामिन किया तो इनका SLRT रेंज होगा। इनका SLRT इज ऑलमोस्ट 10 to 20 डिग्री ओनली ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड में जब उठा रहे हैं तो इट्स 50 डिग्री। ऑल्दो इनको लेफ्ट साइड में कोई पेन नहीं है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल SLRT पॉजिटिव, यानी कि जिस पैर में आपको दर्द भी नहीं जा रहा है उसको भी उठाओगे तो आपको पेन आ रहा है। इनको टिंगलिंग है, नमनेस है, हैवीनेस है एंड अभी मैं इनको वी आर गोइंग फॉर SLRT। अभी जहां आपको तकलीफ लगे मैं बता रहा हूँ, बस इतने सही। सो यू कैन सी कि 10 डिग्री से भी ज़्यादा ये उठाने नहीं दे रहे हैं। अभी तक स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्री ऑफ SLRT। अगर मैं इसको उठाता हूँ बस, इससे ज़्यादा क्या हो रहा है? दर्द ज़्यादा। और आगे बढ़ा रहा हूँ तो ओके। सो कॉन्ट्रालेटरल SLRT इज पॉजिटिव। कॉन्ट्रालेटरल SLRT पॉजिटिव है तो इट इंडिकेट्स सिविरिटी। ज़्यादातर ये पोस्टरो सेंट्रल डिस्क के अंदर होता है। जब भी डिस्क हमारी पोस्टरो सेंट्रल निकल जाती है ऐसी कंडीशन के अंदर होता है। डिस्क प्रोलैप्स के 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 इज राइट साइड प्रोड्यूजन, लेफ्ट साइड प्रोड्यूजन। अगर राइट साइड हुआ तो आपको राइट लोअर लिम्ब में राइट पैर की तरफ दर्द आने लगेगा, लेफ्ट में चला गया तो लेफ्ट। और पोस्टरो सेंट्रल डिस्क अगर आपकी हो जाती है तो दोनों साइड में दर्द आ सकता है। सो इनके MRI के अंदर L4, L5, L5S1 डिस्क प्रोलैप्स है, ह्यूज डिस्क एंड इनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बताया गया है। कॉर्डल ब्लॉक ये ले चुके हैं 2 बार, कोई इंप्रूवमेंट इनको नहीं आ रही है। सो वी आर गोइंग फॉर DSCB बीटा 1 2 3 ऑन बायलेटरल साइड। दोनों साइड में हम DSCB बीटा 1 2 3 देंगे एंड देन इंक्लूडिंग टाउ ब्लॉक्स। और उसके बाद देखते हैं कि इनको कितना रिलीफ आता है। डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू मैजिक, कोई मैजिक तो होने नहीं वाला कि एकदम से वैसे हो जाएंगे, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि DSCB इंजेक्शन से इनको काफ़ी रिलीफ आएगा और शायद 2 या 3 सिटिंग के अंदर इनको काफ़ी हद तक ठीक करेंगे और सर्जरी से बचाने की कोशिश। सो हमने इनको DSCB बीटा 1 2 3 लगा दिया है और देन आई विल गो फॉर टाउ ब्लॉक एंड विल सी आफ्टर 20 मिनट्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर गणेश, अभी हमने इनको DSCB बीटा 1 2 3 प्लस टाउ ब्लॉक लगाया। देखते हैं इस समय इनकी क्या कंडीशन है। इनका SLRT स्टार्टिंग के अंदर ऑलमोस्ट 10 डिग्री, बड़ी मुश्किल से उठ रहा था, उठा ही नहीं पा रहे थे। एक्टिव SLR राइट साइड के अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल सा था, बड़ी मुश्किल से 10 तक पहुंच पा रहा था और लेफ्ट साइड के अंदर इनका 50 के आसपास था। तो वी विल चेक SLRT। ठीक है जी गणेश, इस वाले पैर को उठाओ, जहां आपको दर्द लगे वहां रुकना है, 10 यहाँ पे। तो SLRT हैज इम्प्रूव टू ऑलमोस्ट 40। तो जो एक्टिव SLR हो ही नहीं पा रहा था वो इम्प्रूव हुआ। इस वाले को उठाओ और ऊपर ले जाओ, इसमें दर्द कम हुआ है, खिंचाव कम हो गया पहले से, और ऊपर जा सकते हो। बहुत सीवियर तो नहीं हो रहा दर्द? उतना नहीं हो रहा, जितना पहले हो रहा था उतना नहीं हो रहा। सो SLRT ऑन लेफ्ट साइड हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 50 टू ऑलमोस्ट 80, लेकिन ये कह रहे हैं कि खिंचाव मेरा अब उतना नहीं हो रहा जितना इनको पहले खिंचाव आ रहा था। और इस वाले में एक बार फिर दोबारा ट्राई करो, देखो, वेरी गुड। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ खिंचाव स्टार्ट हुआ है और ऊपर जा सकते हो, कोशिश करो ऊपर हो जाने की। पहले तो एक्टिवली उठ ही नहीं रहा था आपका।
सो ऑन राइट साइड जहाँ पे एक्टिव एसएलआर बिल्कुल ही नहीं था, ऑलमोस्ट मैं सपोर्ट के साथ उठा रहा था, वीडियो में देखेंगे 10 के आसपास, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 40 to 50 के आसपास आ रहा है। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इनको आगे में सुधार आएगा। आप बैठ जाइए, जैसे हमने बताया किस करवट लेके हम हमेशा बोलते हैं डिस्क की समस्या वाले पेशेंटों को हमेशा करवट लेके लेटना चाहिए, करवट लेके उठना चाहिए। कमर कैसी लग रही है अभी? रिलैक्स है थोड़ी? पहले से सही लग रही? उठ के चल के देखो एक बार। अभी पहले में चलने में क्या होता था, एक बार थोड़ा चल के देखो, पूरा आगे से घूम के आओ। वो दवाई की वजह से नमनेस होती है थोड़ी, वो चली जाती है। कैसा लग रहा है अभी चल के? ठीक लग रहा है। पहले से बेटर? पहले से बेटर है। ओके, बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। ठीक है, पहले से रिलैक्स लग रही है आपको कमर? पहले से क्या डिफरेंस नजर आया? एक तो पैर आपका उठने लगा है, दर्द कम हो गया और झंझनाहट जो होता है वो भी बंद हो गया थोड़ा। दर्द कम हुआ है और झंझनाहट जो है पैर में, कौन से पैर में? इसमें राइट पैर में जो झंझनाहट थी वो कम हुई है। सो टिंगलिंग सेंसेशन इनकी कम हुई है। और जो पैर की एक्टिव एसएलआर था, आप देखोगे कि एक्टिव एसएलआर पहले 10 डिग्री भी नहीं हो पा रहा था, वो अभी इंप्रूव्ड होकर 40 के आसपास पहुंचा है। और जो लेफ्ट साइड के अंदर है इनका ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास आता है। ये इनिशियल इंप्रूवमेंट है क्योंकि पेशेंट ने सब कुछ कर रखा है, इन्होंने झटका भी लगवाया, कमर में हर चीज करा रखी है। सो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब भी आपको कमर में दर्द है, आपको टिंगलिंग नमनेस हो रखी है, sciatica का पेन है, तो आपकी नर्व उस समय काफी इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्रेजाइल सी होती है, तो ऐसा काम कभी भी नहीं कराना चाहिए कि झटका लगवा ले जाए। पोस्ट ये झटका लगाने के बाद इनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई है, और ज्यादा तकलीफ बढ़ी उसके बाद जैसे झटके लगाने को। तो ये सब चीजें नुस्खे की, झटके लगवा लिए, कपिंग करा ली, एडजस्ट करा लिया, कहते हैं डिस्क एडजस्ट कर दी थी उसने, ये सब चीजें बिल्कुल ही बकवास है। इन सब चीजों से समस्याएं और बढ़ सकती है। ऐसा कोई भी पहलवानी वाला काम किसी के पास नहीं कराना है जिससे तकलीफ और बढ़ जाए। यंगर पेशेंट्स के अंदर, जो भी यंग पेशेंट्स हैं, जो भी 45 साल से 50 साल से कम उम्र के पेशेंट है, उनके अंदर डिस्क की समस्याओं को, sciatica के पेन को 90% बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक किया जा सकता है। 90 से भी ज्यादा % मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ऑन मेडिकेशन, ऑन फिजियोथेरेपी एंड विद द हेल्प ऑफ DSCB इंजेक्शन। लेस देन 10% पेशेंट्स के अंदर ही हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको, आपके परिवार में किसी को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत फोन कर सकते हैं, अपना नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगी। आपको अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर करनी है। रिपोर्ट सारी की सारी हम पूरा का पूरा एग्जामिन करने के बाद, आप दी हुई सारे सिम्टम्स को एवेलुएट करने के बाद हम आपको बुलाते हैं कि आपको DSCB इंजेक्शन से फायदा होने वाला है या नहीं है। अब इनकी कंडीशन इतनी सिविरिटी में थी कि आई एम वेरी होपफुल कि एक पेशेंट जो एक्टिव एसएलआर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, 10 डिग्री तक भी पैर जिनका नहीं उठ पा रहा था, अब वो 40-50 तक जा रहा है। एंड वी विल ट्राई कि सेकंड इंजेक्शन के बाद फिर इनकी कोई वीडियो बनाएंगे और देखेंगे अब कितनी इंप्रूवमेंट है। 15 डेज के बाद जब इनको दोबारा बुलाया तो इनका कितना सुधार इनकी कमर में, इनके पेन के अंदर आ रहा है। और होपफुली, आई एम वेरी होपफुल कि हम इनको एक सर्जरी से बचा पाएंगे, क्योंकि इनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोल दिया गया है। और इनकी MRI के अंदर L4, L5, L5S1 डिस्क प्रोलैप्स है। सो ऐसी किसी भी समस्या के लिए, डिस्क की समस्या के लिए, sciatica पेन के लिए, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो पेन, कमर में आपको वेगली पेन हो रहा है, सिर्फ बाकी पैरों में नहीं जा रहा है, उन सारी कंडीशन के लिए DSCB इंजेक्शन से पेन को मैनेज किया जा सकता है। इन सारी कंडीशन के अंदर DSCB को यूज किया जाता है। इसके साथ में हम पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं और ये बिल्कुल परमानेंटली क्योर हो जाता है। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट, जिसको मैं वीडियो भी रिलीज होने वाली है, जो हमने उनको मार्च में इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद वो लॉस्ट टू फॉलो अप थे, बीच में नहीं आए, एंड वो मेरे पास कल ही आए और उन्होंने यही बताया कि मैं अब 100% बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ पे उनको सर्जरी के लिए बोल दिया गया था वो 100% बिल्कुल ठीक है। तो यंगर पेशेंट्स के अंदर वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। सो अगर ऐसी कोई भी समस्या, आप हमारे चैनल में हम दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।